हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम करवा रहे हैं संस्कृत के पद्यांश। आज क्लास है क्लास 6। तो चलिए देखते हैं श्लोकों को। अजरा अजर अजरा मरत्तो प्राज्ञो विद्यामर्थ मर्थच चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म माचरेत। तो अजरा मरत्व का अर्थ है यानी कि आत्मा को अजर अमर के समान। अजरा मरत्व का अर्थ है कि आत्मा को अजर अमर के समान, अजर अमर के समान। अजरा मरत्व। फिर है प्राज्ञा। तो प्राज्ञा का अर्थ है बुद्धिमान। क्या है? तो प्राज्ञा का अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धिमान। फिर है चिंतयेत। तो चिंतयेत का अर्थ है चिंतन करे, चिंतन करे। चिंतन करे। फिर है गृहीत यु। तो गृहीत यु का अर्थ है ग्रहण किए की तरह, ग्रहण किए की तरह। गृहीत यु का अर्थ है ग्रहण किए की तरह। फिर है केशेषु। तो केशेषु का अर्थ है केशों। क्या है? तो केशों यानी कि बालों, केशों के। तो अजरा मरत्व प्राज्ञो विद्यामर्थच चिंतयेत गृहीत यु केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। तो अब हम इसका अनुवाद करेंगे, यानी कि अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह सोचे, यानी कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह सोचे कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा और मृत्यु नहीं आएगी। इसलिए उसे विद्या और धन अर्जित करना चाहिए, इसलिए उसे विद्या और धन अर्जित करना चाहिए, परंतु धर्म का आचरण इस प्रकार करना चाहिए कि मानो मृत्यु ने उसके बाल पकड़ रखे हों। तो ये श्लोक 1 का हिंदी अनुवाद है। चलिए हम इसको रख कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है कि दुर्भिक्षे। चलिए देखते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक है दुर्भिक्षे चान्य दातारः सुभिक्षे चा हिरण्यदा भये चा भयदाता स्वर्गे अपि बहुमन्य तेरयम्। तो दुर्भिक्षे का अर्थ है, दुर्भिक्षे का अर्थ है अकाल। क्या है? तो अकाल, अकाल। दुर्भिक्षे का अर्थ है अकाल, अकाल। इसके बाद है ज्ञानानि। तो दुर्भिक्षे का अर्थ है अकाल, यानी कि दुर्भिक्ष यानी कि अकाल में दिया गया अन्न। चान्य दातार यानी कि अन्न दिया गया, यानी कि दुर्भिक्षे अकाल में दिया गया धन। सुभिक्षे चा हिरण्यदा अन्न और संकट के समय दिया गया धन। ये दोनों भय चा भयदाता स्वर्गीय अपि बहुमन्य तेरयम्, यानी कि ये दोनों ही दान अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि अकाल में दिया गया अन्न और संकट के समय दिया गया धन, ये दोनों दान अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं और इनका फल स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। चाभय दाता स्वर्गे अपि बहुमन्य तेरयम्, यानी कि इनका फल स्वर्ग से भी बढ़कर होता है।
तो ये था श्लोक 2 का एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं श्लोक 3। श्लोक 3 है यदा पांचौ उत्तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमा गतिम। तो ज्ञानानि का अर्थ है, ज्ञानानि का अर्थ है कि ज्ञान कण। क्या है? तो ज्ञान कण। फिर है मनसा, तो मनसा का अर्थ है सहमन के साथ। मनसा का अर्थ है सहमन के साथ, सहमन के साथ। फिर है आहु, तो आहु का अर्थ है कहा गया ना, कहा गया ना। इसके बाद है विचेष्टते, तो विचेष्टते का अर्थ है विचलित नहीं होती, विचलित, विचलित, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं होती, विचलित नहीं होती, विचलित नहीं होती। तो चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते विचेष्टते तामाहु परमा गतिम। यानी कि जब मनुष्य का मन ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है, यानी कि जब मनुष्य का मन ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है तब उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, यानी कि बुद्धिश्च न विचेष्टते, तब उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। तामाहु परमागतम गतिम, तामाहु परमागतिम, और वह परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये था श्लोक 3 का हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं श्लोक 4 को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। श्लोक 4 को देखते हैं कि यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयन्ति मानवा तदा देवं विज्ञाय दुःखास्य यान्तो भविष्यति। तो देवम, देवम का हिंदी अनुवाद है कि परमात्मा देव को। किसे? तो परमात्मा देव को, परमात्मा देव को। फिर है अविज्ञाय, तो अविज्ञाय का अर्थ है कि बिना जानकर। अविज्ञाय का अर्थ है बिना जानकर, बिना जानकर। इसके बाद है दुःखस्य, तो दुःखस्य का अर्थ है दुखों का अंत यानी कि समाप्त, दुखों का, दुखों का अंत, समाप्त, समाप्त। अब हम इसके अनुवाद को देखते हैं। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि यदा चर्मवदा काशं वेष्टयन्ति मानवा तदा देवम विज्ञाय दुखम दुःखस्यान्तो भविष्यति। यानी कि जब मनुष्य केवल बाहरी दिखावे, यानी कि जब मनुष्य केवल बाहरी दिखावे, चमड़ी शरीर को ही सब कुछ मानता है, तब वह तदा देवम विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति, तब वह अज्ञान के कारण, किसके कारण? तब वह अज्ञान के कारण दुख को प्राप्त करता है। तो ये थे हमारे श्लोक। अब हम इन श्लोकों से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 है कि अजरा मरवद इत्यस्य का अर्थ था। अजरा मरवद का अर्थ क्या है? ए है शीघ्र मरणशील, बी है अमरवत, अमरवत, सी है रोगी, या फिर डी है निर्धना। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी, अमरवत। अगला प्रश्न है प्रश्न 2।
प्रश्न 2 कह रहा है कि मृत्युनाश केन गृहीत यु धर्मम आचरेत। ए है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, 1 ऑप्शन करेक्ट है। जो करेक्ट है उसे आप लोगों को चुनना है। तो मृत्युनाश केन गृहीत यु धर्मम आचरेत। ए है हस्तेन, बी है पादेन, सी है केसेन, डी है नेत्रेण। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी केसेसु। क्या है? तो केसेसु। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि दुभिक्षे का सुखिना भवति। दुभिक्षे का सुखिना भवति। ए है धनदाता, बी है अन्नदाता, सी है विद्वान या फिर डी है राजा। तो प्रश्न 3 का सही आंसर, इसका सही आंसर है बी अन्नदाता। दुभिक्षे का सुखिना भवति यानी कि अकाल के समय क्या सुख होता है। क्या सुख? सुखिना है यानी कि सुख भवत माने होता है। तो इसका सही आंसर है बी अन्नदाता। कौन होता है? तो अन्नदाता। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि भये का स्वर्गे अपि बहुमन्यते। भये का स्वर्गे अपि बहुमन्यते। ए धनदाता, बी अभयदाता, सी है शिक्षक या फिर डी है मित्रम। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है बी अभयदाता। यानी कि भय का स्वर्गे अपि बहुमन्यते। तो इसका सही आंसर है बी अभयदाता। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है यदा जानानि विनश्यन्ति तदा कः न विचेष्टते। इनकी यदा ज्ञानानि विनश्यन्ति तदा का न विचेष्टते। ए शरीरम, बी मनः, सी बुद्धि या फिर डी आत्मा। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है सी बुद्धि। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी बुद्धि। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है तामसः परम गति। तामसः परम गति कदा भवति। ए यदा सुखम भवति, बी यदा ज्ञानम वर्धते, सी यदा बुद्धि न कार्य करोति, सी है यदा धनम लभते। तो प्रश्न 6 का सही आंसर आप लोग करिए। प्रश्न 6 का सही आंसर है सी यदा बुद्धि न कार्य करोति। तामसः परम गति कदा भवति। इसका सही आंसर है सी यदा बुद्धि न कार्य करोति। प्रश्न 7। मानवाः किम वेष्टयन्ति। मानवाः किम वेष्टयन्ति। ए है पृथ्वीम, बी है जलम, सी है आकाशम, फिर डी है अग्नि। तो प्रश्न 7 का सही आंसर मानवा किम वेष्टयन्ति। इसका सही आंसर है सी आकाशम। क्या है? तो प्रश्न 7 का सही आंसर है सी आकाशम। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 है कि दुःखस्य अंतः कदा भविष्यति। ए है देवम अविज्ञाय, बी है देवम विज्ञाय, सी है धनम लब्ध्वा, फिर डी है मित्रम प्राप्त्वा। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी देवम विज्ञाय। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।